हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का स्टॉक न्यूज में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे ऑटोमोबाइल कंपनी की बात करेंगे जिसके शेयर पिछले कुछ दिनों से अंडर परफॉर्म थे, लेकिन मंगलवार के ट्रेडिंग सेशन में इसने जबरदस्त वृद्धि की है और एक दिन में कम से कम 20 रुपए का इसने हाई लगाया है। यानी 20 रुपए अपने शेयर में इसने ऐड किए हैं और ये कमाल का शेयर है। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि बजट सेशन से पहले अगर आप इसमें खरीदारी करते हैं तो बजट सेशन के बाद से सरकार की तरफ से भी कई सारे इसमें ऑटोमोबाइल सेक्टर को लेकर के घोषणाएं की जाने वाली है, जिससे कि इस सेक्टर को बूम मिलेगा और इसके बाद इस सेक्टर में ऊपर जाने की बहुत सारी संभावना है। तो दोस्तों, इस सेक्टर का नाम इस शेयर के बारे में हम बात कर रहे हैं वो शेयर है मिंडा कॉर्पोरेशन। जी दोस्तों, हाँ, ये है मिंडा कॉर्पोरेशन और हम उसी की वेबसाइट पर इस समय है। और ये बता क्या रहे हैं कि मिंडा कॉर्पोरेशन जो है 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। इसके बाद हम और कुछ इसके कंपनी के इंफॉर्मेशन के बारे में देखते हैं। पहले कंपनी के बारे में हम जान लेते हैं दोस्तों कि कंपनी क्या है, क्या करती है। उसके बाद फिर इसके हम शेयर के बारे में जानते हैं और उसके बाद से हम इस पे चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, जो इनका बिजनेस जो है वो इस समय इंडिया में तो है ही, इसके अलावा जो है जापान, इंडोनेशिया, वियतनाम, उज्बेकिस्तान, चाइना और यूएसए में भी है। ये इनके जो जहां इनके ब्रांचेज हैं वो है। उसके बाद से जो बात बता रहे हैं, इनके पास 17,000 जो है कर्मचारी हैं। प्लांट इनके पास 31 है और कंट्री जो 7 कंट्री के बाद आपको मैंने बताया। और कॉन्टिनेंट जो महाद्वीप है वो 2 महाद्वीप में इनकी कंपनियां फैली हुई हैं और 7 कंट्री इनके पास है, मतलब 7 कंट्री में इनके अपने बिजनेस है। तो ये रहा इनके बिजनेस के बारे में। अब हम बात देखते हैं कि आगे इस कंपनी के बारे में क्या है। तो दोस्तों, देखेंगे क्या कंपनी बनाती क्या है। ये जो कंपोनेंट बनाती है आप यहाँ देखेंगे, आपको मैं दिखाना चाहूंगा। ये इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिकल सिक्योरिटी सिस्टम है, डाई कास्टिंग कंपोनेंट्स है, स्टार्ट मोटर अल्टरनेटर्स है और की सोल्यूशन है। ये जो कंपनी है ये जो ऑटोमोबाइल जो भी गाड़ियां हैं 4 व्हीलर, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, उनके लिए ये कंपोनेंट बनाती हैं, पार्ट्स पुर्जे बनाती हैं और ये पार्ट पुर्जे बनाने वाली ही कंपनी है। अब इसके अलावा और देखते हैं हम क्या है ये कंपनी के पास क्या है। देखिए कंपनी उसमें क्या क्या और बनाती है। जैसे कि इनके पास जो है वो हॉर्न बनाती है कंपनी। आप देख रहे हैं, सब डिजाइन बना हुआ है दोस्तों, आपके सामने है। हॉर्न है, कंपोनेंट है, जो भी व्हीकल्स है उनके कंपोनेंट, जो भी पार्ट पुर्जे हैं। स्टीयरिंग जिसपे कि आप स्टीयरिंग जानते ही होंगे दोस्तों, वो स्टीयरिंग बनाती है कंपनी। उसके बाद इंस्ट्रूमेंट कल्चरल है और सेंसर है। सेंसर भी ये कंपनी बनाती है। गाड़ियों में जो सेंसर होते हैं उनको भी ये कंपनी बनाती है। और हम आगे बढ़ते हैं, इस कंपनी के बारे में देखते हैं, जानना चाहते हैं कि क्या है कंपनी के बारे में। तो कंपनी जो है वो दोस्तों आपके पास है। उसके बाद इंटीरियर जो भी प्लास्टिक के जो भी होते हैं, आप बाहर जो भी मटेरियल लगे होते हैं प्लास्टिक वाले, वो चाहे गाड़ी में मोटर गार्ड हुआ या फिर जो भी इंटीरियर विथ क्राइम मेटल्स है और जो भी इसका जो प्लास्टिक के जो आप वुड देखते हैं वो सब जो है, वो जो ये वुड है वो ये सब कंपनी बनाती है। आप देख रहे होंगे दोस्तों, ये जो प्लास्टिक के जो आते हैं मटेरियल वो भी ये कंपनी बनाती है। तो ये जो कंपनी काम कर रही है वो आपके 2 व्हीलर, 4 व्हीलर और 3 व्हीलर के लिए ये सारे प्रोडक्ट बनाती है। इसके अलावा और भी देखते हैं ये कंपनी क्या बनाती है। उसके बाद से जो ये कंपनी है वो आप देख रहे हैं कि 175 सिटी में इस समय अप्रोक्सीमेटली है और इसके जो पार्टनर्स है इस समय वो 500 इनके पार्टनर है इस समय, मोर देन पूरे जो 7 कंट्री मिला करके हैं। तो ये इसका स्ट्रक्चर हुआ इस कंपनी का जो ये कंपनी बनाती है। अब देखते हैं हम चलते हैं एनएससी की वेबसाइट पर और देखते हैं कि कंपनी का जो मार्केट है वो किस तरह का है और ओपन से लेकर क्लोज और फिर इसका फंडामेंटल भी हम चेक करेंगे और चार्ट पे भी चलेंगे, चार्ट पर भी डिस्कस करेंगे, खरीदारी करें ना करें और क्या है इस कंपनी के बारे में। तो मिंडा कॉर्पोरेशन का जो हम देखेंगे शेयर, तो ये मंगलवार को ओपन हुआ था, आपको 183 रुपए पे हाई लगाया 206 रुपए और बंद हुआ 201 रुपए के करीब ये बंद हुआ है। यानी कि दोस्तों इसने कम से कम
25-26 रुपए का आपको एक ही दिन में प्रॉफिट दिया है। और उसके बाद से जो है अभी थोड़ा सा ये एक रेंज में जाने के बाद से थोड़ा सा ये कंसोलिडेट किया है और 6% का कम से कम आपको रिटर्न दिया है एक ही दिन में। अभी ये काफी दिनों से ये अंडर परफॉर्म था, लेकिन अब जो है ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि ये अब जो है अपने 52 वीक के हाई के करीब है। दोस्तों यहाँ देखेंगे आप 20 जनवरी को दोस्तों अपना ये 52 वीक के हाई के करीब गया था और 214 पे बनाए थे। तो जब ये 20 जनवरी को 214 पे करीब गया था तो ये ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि अब ये अपर साइड मोमेंटम करता हुआ दिखाई देगा। अब ये चीज देखते हैं। अब इसके अलावा एक और क्या चीज देखते हैं हम कि अभी भी जो है लोग जो है 196 ऐसे बायर हैं जो कि अपना क्वांटिटी खरीदने के लिए लगाए हुए हैं यहाँ पर। और क्या देखते हैं दोस्तों, इसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि देखते हैं कि इसमें जो है कितने लोग जो है अपना ट्रेडिंग लिए उस दिन डिलीवरी उठाए हैं। तो 18%, हालांकि कोई ज्यादा डिलीवरी तो उठाया नहीं है लोगों ने, लेकिन फिर भी अभी इसका कंपनी का फंडामेंटल बेहतर है और इसमें जो है ये अपर साइड जाने के चांसेस की संभावना 80% है। यानी अभी जो है 18% लोग इसमें जो है बाई साइड में चल रहे हैं और डिलीवरी लिए हुए हैं। और इसके अलावा जो है कंपनी का देखते हैं हम, कंपनी का इंफॉर्मेशन एक बार देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग का जो पैटर्न है वो जो है आपके सामने है और यहाँ देखेंगे प्रमोटर ने रखा हुआ है 64% का है और पब्लिक के पास जो है वो 33 है और अन्य जो शेयर होल्डर है जो वो 177 के करीब है। तो ये आपने देखा कंपनी के बारे में। अब आपको हम बताते हैं कि जरा एक बार हम और कुछ इसमें जरा डिटेल देखते हैं। तो ये एक स्मॉल कैप की कंपनी है दोस्तों, आप देखेंगे यहाँ पे स्मॉल कैप की कंपनी है और 4761 करोड़ इसका मार्केट कैप है। इसके अलावा और क्या देखते हैं हम दोस्तों, अब इसके बारे में पूरा डिटेल देखेंगे कि ये क्या है कंपनी और अभी हम इसमें निवेश करें कि नहीं करें। तो अभी दोस्तों देखेंगे क्या कि हमारे पास जो टेक्निकल है और इसके अलावा जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं और एक्सपर्ट हैं वो ये कह रहे हैं कि 88% कह रहे हैं कि आप इसमें निवेश कीजिए, कहीं से भी कोई खराबी नहीं है इस शेयर में, आप निवेश कर सकते हैं और ये शॉर्ट टर्म के लिए बेहतर आपको रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। इसका हम देखते हैं फाइनेंशियल रिजल्ट कैसा रहा है पिछला कुछ साल और उसके बाद पे चर्चा करेंगे हम। फाइनेंशियल रिजल्ट के बारे में दोस्तों देखेंगे अगर हम, तो इनका टोटल जो रेवेन्यू है वो टोटल रेवेन्यू इस बार थोड़ा सा देखिए 2 साल तो लगातार बेहतर रहा है, 18 में और 19 में। 20 में थोड़ा सा कम हुआ है। कम होने का कारण सभी दोस्तों जानते हैं कि कोरोना काल, जो कोरोना के मरीज बढ़े हैं 2020 के करीब जो मरीज बढ़े थे, उसके बाद 21 में भी वही हाल रहा। तो गाड़ियों का जो डिलीवरी का समय था वो डिलीवरी कम हुए तो पार्ट पुर्जे भी बंद हो गए और उसके बाद से फैक्ट्रियां बंद हो गई, कर्मचारी कम हो गए, सबका शॉर्टेज रहा, इस कारण की इनका रेवेन्यू कम हुआ है। लेकिन 2021 में जब लॉकडाउन टूटा उसके बाद इनका रेवेन्यू बढ़ा और इन्होंने रेवेन्यू 2020 से बढ़ा करके 2020 में जो था 2277 करोड़ का जो रेवेन्यू था वो 2021 के करीब हो गया आपका 2405 करोड़ के करीब इनका रेवेन्यू हुआ है। अब दोस्तों देखते हैं एक और क्या चीज, हम इनका इनकम देखते हैं। तो इनकम देखेंगे दोस्तों, जो टोटल इनको जो प्रॉफिट हुआ है वो टोटल प्रॉफिट 2020 में इसका लॉस हो गया था। 2020 में लॉस हो गया था, 200 करीब लॉस हुआ था। लॉस का कारण दोस्तों मैं फिर बता दूं आपको कि लॉस का कारण कोविड-19 था। कोरोना काल के कारण फैक्ट्रियां बंद हुई, मजदूरों को सैलरी देना हुआ या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो खर्चा हुआ वो सब चीजें थी इस कारण के कंपनी को, और उसके बाद से कंपनी का सारा काम बंद हो गया था। तो हड़ताल थे और भी बहुत सारे काम थे जिस कारण की शॉर्टेज हुआ काम का और कंपनी को 200 करोड़ का लॉस हो गया। लेकिन कंपनी रिकवर की है और इस बार जो है 52 करोड़ का बेनिफिट इस कंपनी को हुआ है। कंपनी प्रॉफिट में आई। 2 साल देखिए लगातार कंपनी कितना बेहतरीन इसका प्रॉफिट रहा, लेकिन कोविड के कारण इसके कंपनी में जो है वो नुकसान में रही, उसके बाद से बेहतरीन किया है और अभी इस समय 52 करोड़ का मुनाफा इस कंपनी ने किया है। तो ये दोस्तों जो है अभी कंपनी प्रॉफिट में है और कोविड के कारण थोड़ा सा इसमें एक डर बना हुआ था और फिर फैक्ट्रियां बंद हुई तो थोड़ा सा लॉस में कंपनी गई, लेकिन कहीं से और भी इसमें लॉस का कहीं कोई चांस नहीं है। इसके अलावा दोस्तों और क्या देखते हैं, हम जरा चार्ट पर चलते हैं और जरा चार्ट को देखते हैं। हम चार्ट को क्या देखते हैं दोस्तों, तो देखें जरा हम एक बार कंपनी को देखिए जरा, ये जो है
ये शेयर जो है ये 202 रुपए के करीब बंद हुई है। हाई लगाया है 206 रुपए का, लेकिन फिर थोड़ा सा नीचे डीप लिया है, उसके बाद से ये 202 रुपए पे करीब बंद हुआ है। और अब जो है अगर ये 203 रुपए को ब्रेक करता है तो जल्द ही आपको 220 से 230 का रेंज आपको तुरंत देखने को मिल जाएगा। तो इसलिए इसमें हमें, अगर ये नीचे की तरफ आता है, अगर कल का मार्केट अगर नीचे की तरफ खुलता है तो ये आपको 190 रुपए के करीब आता हुआ दिखाई देगा। और अगर उससे भी अगर टूट गया तो उसके बाद दूसरा जो सपोर्ट दिखेगा वो आपको 180 रुपए के करीब दिखेगा। तो पहले अगर कल मार्केट ओपन होता है, तो कल मार्केट अगर ओपन होता है 27 तारीख को, तो पहला आप देखेंगे अगर मार्केट ओपन होता है पॉजिटिव होता है, तो पॉजिटिव में अगर 10 मिनट तक अगर ये ग्रीन कैंडल बनाता है तो फिर आप इसमें खरीदारी कीजिए और 220 रुपए का टारगेट आपको जल्द अचीव होता हुआ दिखाई दे देगा। और वैसे भी बजट से पहले आप इसमें खरीदारी करें, ताकि सरकार जो है आने वाले बजट में वो बजट में जो है वो ऑटोमोबाइल सेक्टर को बेहतर इसमें बहुत सारे अनुदान देने वाली है। इससे हो सकता है इस सेक्टर को बूस्ट मिले और आगे बढ़े। तो इसमें खरीदारी की सलाह है। खरीदारी आप इसमें अगर कल अगर पॉजिटिव मोमेंटम दिखाता है तो आप जो है 203 के ऊपर खरीदारी करें और उसके बाद 220 का टारगेट आपको अचीव होता हुआ दिखाई देगा। अगर ये निगेटिव खुलता है तो निगेटिव में 180 रुपया मजबूत सपोर्ट है और उसके बाद आपको 220 का टारगेट अचीव होता हुआ दिखाई दे देगा। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।